चलो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं ग्लैडिएटर मूवी के बारे में। तो यार इसका मतलब ग्लैडिएटर 2 के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में, ट्रेलर 2 के रिव्यू के बारे में तो मैं यही बात करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भैया शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो यार बात करते हैं ग्लैडिएटर 2 की। तो इससे पहले ग्लैडिएटर 1 की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये मूवी आई थी क्या 2001 या 2000 के अंदर, और इस मूवी ने मतलब कि अमेजिंग डायरेक्शन, बहुत ही रेडली स्कॉट जो है वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, और उनकी नेपोलियन मूवी मैंने देखी थी। लेकिन मतलब कि वो कोई भी चीज़ होती है वो वीएफएक्स पे थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। मतलब वीएफएक्स भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा जो होगी वो एसएस राजामौली की तरह मतलब कि रियलिस्टिक वाली चीज़ें ही होंगी, भले ही कितना ही एफर्ट हो, कितने ही साल क्यों ना लग जाए। लेकिन ये सेकंड पार्ट का ट्रेलर देख के मुझे एक ही चीज़ आ रही है कि भैया अमेजिंग, जितने भी इन्होंने लिया है टाइम, लेकिन इन्होंने कम्प्लीटली वर्थ इट। मुझे लग रहा है कि मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है। ट्रेलर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, और ग्लैडिएटर 2 की ट्रेलर 2, ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि फर्स्ट कैरेक्टर से मिलते जुलते आते हैं। जो कि मैक्सिमस था और उसकी लेगेसी थी, उसको वो भी अप्रिशिएट करता है। ये वो बच्चा इस मूवी का हीरो बना है जो वहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपने अगर देखा हो तो वहाँ पे जो उसकी माँ होती है और वो भी इसमें दिखाई गई है। तो उसका जो बेटा होता है वो यहाँ पर एज अ मेन हीरो तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। और वहाँ पर भी कोई ट्रेजेडी उसके पास हो जाती है, उसकी गद्दी भी उससे शायद छीन ली गई होगी, जो कि उसका जो भाई था उसके बेटों से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक हार मानने वाला है, इसको भी एक ट्रीट किया जाता है एज अ ग्लैडिएटर की तरीके से। और ये भी फाइट्स लड़ते रहता है, वो अमेजिंग फाइट्स होती है, अमेजिंग डायरेक्शन होता है और अमेजिंग वे में सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया ये एक वर्थ इट मूवी होने वाली है। और वहाँ पर हम लोग बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो वहाँ पे ग्लैडिएटर 1 ने ही उस ज़माने में $450 मिलियन या उतने कमा लिया था। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1.5 बिलियन तो हो गए ही, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर मूवी बहुत लोगों को अच्छी लगी, जो कि लगने ही वाली है। क्योंकि यार ये डायरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्केल वाला है, और वो रोमन एम्पायर को एक अलग ही मतलब कि दिखाता है कि भैया आज से इतने साल पहले, मतलब कि 2000 साल पहले कैसे रोमन एम्पायर हुआ करते थे, कैसे सारी चीज़ें हुआ करती थी, बड़े बड़े सेट्स कैसे लोग रहते थे, किस तरीके की फाइट्स होती थी, मेनली ज़िंदगी कैसी होती थी ग्लैडिएटर की, वो तो यहाँ पे टच हमको देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ उसके साथ दूसरी सारी जो ट्रेजेडी हो जाती है, किस तरीके से हमें गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब भी आ जाती है और दूसरी सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाली बात है। जो कि मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अमेजिंग मूवी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्टर्स, अमेजिंग स्टार कास्ट। मतलब कि उतनी ज़्यादा स्टार कास्ट की तो मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा एक्शन होने वाला है इस मूवी के अंदर। और दूसरी सारी चीज़ें भी हैं जो षड्यंत्र रचा गया होगा यहाँ पे गद्दी को पाने के लिए कि भैया थ्रोन पे कौन बैठेगा और क्या रियल में ये हीरो बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। तो ये आपको जानने के लिए ये मूवी देखनी होगी, जो कि रिलीज़ होने वाली है नवंबर को ही रिलीज़ होने वाली है वो भी, लेकिन थोड़े बाद में रिलीज़ होगी। तो यही सोच रहा हूँ, मतलब कि ठीक ठाक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी होगी या ठीक ठाक होगी या सुपर हिट होगी, वो तो हमें बाद में ही देख पता चलेगा। मतलब कि ट्रेलर में ही शायद 80% चीज़ें तो पता चल ही जाती है कि बड़े बड़े सेट्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन दूसरी चीज़ें हमें तब पता चलती है जब हम मूवी को एक्चुअल में देखते हैं कि भैया सिर्फ, क्योंकि ट्रेलर में हमें वैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बड़े लेवल पे शूट की गई होती है कि जी भैया ट्रेलर में हम सारी अच्छी चीज़ें ही डालेंगे और सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी वही डालेंगे। तो शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अपना आपा नहीं खोलना है, मूवी देखने के बाद उसका रिव्यू होगा तब डिसाइड करना कि भैया देखें या ना देखें। तो